नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस पवित्र ज्ञान प्रवाह में। आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की गहराई में उतरेंगे। ये अध्याय जीवन का असली उद्देश्य समझने की चाबी है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को बताते हैं कि सारा संसार मेरी ही माया से बना है, मैं ही सबका स्रोत हूँ और मुझे पूरी तरह जान लेने वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। आइए एक एक श्लोक को सरल पर गहरे भाव के साथ समझते हैं और जानते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। श्लोक 1 से 3 में भगवान कहते हैं कि लाखों मनुष्यों में कोई एक मेरी ओर प्रयत्न करता है और उन प्रयत्नशील साधकों में भी कोई विरला मुझे तत्व से जान पाता है। इसका मतलब यह है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है परमात्मा को तत्व से जानना, न सिर्फ मान लेना बल्कि अनुभव करना कि मैं और मेरा परमात्मा एक ही हैं। ये ज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। श्लोक 4 से 5 में श्री कृष्ण अपनी 2 प्रकृतियां बताते हैं। 1. परा प्रकृति जीवात्मा चेतन शक्ति। 2. अपरा प्रकृति 8 भेदों वाली जड़ प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। दोस्तों, हम सब उसी परमात्मा की चेतन अंश है। हमारा असली स्वरूप शरीर नहीं, आत्मा है। जीवन का उद्देश्य है इस सत्य को पहचानकर अपरा प्रकृति के बंधनों से ऊपर उठना और परा प्रकृति में स्थित होना। श्लोक 6 से 7 में भगवान घोषणा करते हैं, मैं ही सबका कारण हूं, सब मुझ में स्थित है, मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे मकड़ी अपने जाल खुद बनाती है और उसी में रहती है, वैसे ही परमात्मा ने ये विश्व रचा और उसी में व्याप्त है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है हर जगह हर प्राणी में उसी एक परमात्मा को देखना। यही समदृष्टि है, यही सच्ची भक्ति है। श्लोक 8 से 12 में भगवान कहते हैं कि मैं ही रस हूं जल में, तेज हूं सूर्य चंद्र में, प्रणव हूं वेदों में, जीवन हूं सभी प्राणियों में। सात्विक राजस तामस भाव भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, पर मैं उनमें नहीं बंधता। इसका गहरा संदेश है, अच्छाई बुराई सुख दुख सब मेरी लीला है। हमें इनसे प्रभावित नहीं होना है, बल्कि साक्षी भाव से ऊपर उठकर परमात्मा में स्थिर होना है। यही जीवन की सार्थकता है। श्लोक 13 से 19 में त्रिगुणमयी माया का वर्णन है। यह माया इतनी प्रबल है कि सारा संसार इससे मोहित है, पर जो मेरी शरण आ जाते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के भक्त बताए गए, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझे अपना परम प्रिय मानकर निस्वार्थ प्रेम करता है। भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है और मैं उसे प्रिय हूं। जीवन का परम लक्ष्य यही है, निस्वार्थ निर्गुण निरंतर प्रेम से भगवान को अपना बना लेना। श्लोक 20 से 23 तक उन लोगों का वर्णन है जो इंद्र मित्र वरुण आदि देवताओं की पूजा करते हैं। उनकी कामना पूरी तो होती है, पर वो अल्प और अस्थायी फल है। जो मुझे भजते हैं उनका फल मैं स्वयं देता हूं, वो चिरस्थायी और परम शांति देने वाला है। श्लोक 24 से 26 में भगवान कहते हैं, अज्ञानी मुझे अव्यक्त निराकार मानते हैं, जबकि मैं साकार भी हूं और अव्यक्त भी। जो मुझे सगुण साकार रूप में भजते हैं और जो निर्गुण निराकार में ध्यान लगाते हैं, दोनों मार्ग मुझे ही पहुंचाते हैं। पर जो साकार में मेरी लीला देखकर प्रेम करते हैं, उनके लिए मार्ग सरल और आनंदमय है। अंत के श्लोक 27 से 30 में भगवान कहते हैं कि जो अधिभूत अध्यात्म अधिदैव अधियज्ञ को जानते हैं और अंत समय में भी मुझे स्मरण करते हैं, वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इसका सीधा मतलब है जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है अंत समय में भी भगवान का स्मरण। जो जीवन भर अभ्यास करता है वही मृत्यु के समय भगवान को याद रख पाता है। इसलिए हर पल भगवान को याद रखो, हर काम उन्हें समर्पित करो। यही गीता का सबसे बड़ा जीवन मंत्र है। 7वें अध्याय का सार समरी सारांश में 7वां अध्याय हमें यही सिखाता है, मैं परमात्मा का अंश हूं, मेरा स्वरूप शुद्ध चैतन्य आनंदमय है। सारा संसार उसी की माया है, उससे ऊपर उठकर उसमें लीन होना ही जीवन का उद्देश्य है। निस्वार्थ भक्ति निरंतर स्मरण और समर्पण ही मुक्ति का सीधा मार्ग है। हर प्राणी में हर परिस्थिति में उसी एक को देखो, यही समत्व योग है, यही परम शांति है। दोस्तों, यह ज्ञान अगर दिल में उतर जाए तो जीवन स्वयं भगवत प्राप्ति बन जाता है। हर सांस भगवान का नाम, हर कर्म उनका समर्पण, हर दृष्टि समदृष्टि, यही गीता जीने का तरीका सिखाती है। अगर यह प्रवचन आपको छू गया, आत्मा को शांति मिली,
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और घंटी दबाकर ऑल चुन लीजिए ताकि ऐसे दिव्य प्रवचन आपके पास सबसे पहले पहुंचें। अपने परिजनों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस अमृत का पान कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले अध्याय की गहराई में। तब तक हरि ओम तत्सत।